चलिए पॉइंट नंबर 13 में आ जाते हैं। चलिए पॉइंट 13, पिछले पॉइंट में हमने अलॉट के बारे में सीखा था। ओके, और अलॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, प्रोनाउन में आ जाता है। और अभी ये जो हमारा चलने वाला पॉइंट 3 ये चलेगा लॉट्स पे, LOTS। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, लॉट्स ऑफ द बॉयज डैश इट, और ऑप्शन हो जाएगा लाइक और लाइक्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉट्स ऑफ द बॉयज डैश इट लाइक और लाइक्स। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या है कि इसके अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन हमें रूल्स पे तो जाना नहीं है। और अभी तक हमारा एक ही चल रहा है, क्या चीज़, कॉन्सेप्ट की प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें हमें देखना है कि ये ऑफ जो है यह प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमें मालूम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो द बॉयज क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और हम कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि चैप्टर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो ये है नहीं। तो ये ऑफ प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के बाद बॉयज क्या बना, ऑब्जेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग वर्ब हम लगा नहीं सकते। तो बचा क्या हमारे पास, लॉट्स। अब लॉट्स ही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में या तो नाउन हो सकता है या सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। लॉट्स अब सोचते हैं क्या है, ये नहीं सोचिए लॉट्स क्या है, सोचिए ये क्या नहीं है। तो नाउन और प्रोनाउन, तो हमें इतना कन्फर्म पता है कि लॉट्स नाउन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है और लॉट्स किसी का नाम तो होगा नहीं, इसलिए ये नाउन कट गया। बचा क्या चीज, प्रोनाउन। और प्रोनाउन का नेचर डिसाइड कौन करता है, तो जिस नाउन को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ कर रहा है लॉट्स ऑफ द बॉयज, तो यहाँ ये लॉट्स किसको रिप्लेस कर रहा है, इसी बॉयज को। यानी कि लॉट्स किसके लिए आया है, बॉयज के लिए ना आया है। यानी यह जो नाउन है इसी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, लॉट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और यह आपका नाउन में क्या है, प्लुरल है। यानी यहाँ जो लॉट्स है यह प्लुरल नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। और जब लॉट्स प्लुरल नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम लोग पहले भी ये सीख चुके हैं कि जब नाउन प्लुरल हो तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला प्रोनाउन में क्या होगा, प्लुरल ही होगा। यानी कि हमारा प्रोनाउन जो है वो क्या बनेगा, प्लुरल। तो एक तरह से देखा जाए कि लॉट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन, प्रोनाउन में यह प्लुरल बना, तो हमारा सब्जेक्ट भी क्या बन चुका है, हमारा सब्जेक्ट भी क्या हो चुका है, प्लुरल। और जब सब्जेक्ट प्लुरल हो तो इसके अकॉर्डिंग वर्ड भी क्या लगाएंगे, प्लुरल ही लगाएंगे। यानी यहाँ क्या लगेगा, और हमें अच्छे से पता है कि ये वर्ब है। अब वर्ब में सिंगुलर और प्लुरल कैसे क्या होता है, तो जिस वर्ब में एस लगा रहता है वो सिंगुलर, और जिस वर्ब में एस ना लगा वो प्लुरल। यानी कि यह तो हमारा सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन हमें वर्ब कैसा चाहिए, प्लुरल ना चाहिए। यानी कि हम लगाएंगे लाइक, इसीलिए यहाँ क्या होगा, लाइक होगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉट्स ऑफ द शुगर, लॉट्स ऑफ द शुगर डैश देयर इज और आर। इसमें देखिए क्लिक करके क्या होगा, सेम हमें जाना है, इसका कोई नियम नहीं है जो हमें नियम याद करना है। हमारे पास जो भी है इसी को हमें देखते चलना है। तो इसमें क्या करना है सो समझिए, ये ऑफ प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो शुगर क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग हम फिलहाल वर्ब लगा नहीं सकते हैं। बचा क्या आपका लॉट्स। अब लॉट्स आया किसके लिए है, सबसे पहले इतना ध्यान रखना है कि लॉट्स ही अब हमारा सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट में दो हो सकते हैं, या तो नाउन हो सकते हैं या तो प्रोनाउन हो सकते हैं। और हमें बस इतना जानना है कि लॉट्स नाउन नहीं है क्या चीज़, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का नेचर डिसाइड करेगा कि किस नाउन को ये रिप्लेस कर रहा है। तो लॉट्स ऑफ द शुगर, तो ये शुगर को ही रिप्लेस कर रहा है, और शुगर आपका नाउन है, नाउन है। नाउन में शुगर क्या है, सिंगुलर है। तो जब आपका नाउन सिंगुलर, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला लॉट्स भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, है ना। लॉट्स ऑफ द शुगर, तो ये लॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉट्स रिप्रेजेंट कर रहा है शुगर को, जो कि सिंगुलर है। तो आपका लॉट्स भी क्या बनेगा तो आपका लॉट्स भी क्या बनेगा, सिंगुलर ही। यानी कि आपका यह प्रोनाउन क्या है, सिंगुलर। तो कहने का मतलब है कि लॉट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन है। और यदि यह प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का नेचर डिसाइड कौन करता है, जिसको वो रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ लॉट्स रिप्लेस किसको कर रहा है, इस शुगर के लिए कर रहा है। यानी कि जो कि, और शुगर सिंगुलर है, तो ये आपका प्रोनाउन में क्या हुआ, सिंगुलर। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका सब्जेक्ट क्या हो चुका है, सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। यानी यहाँ क्या लगेगा, इस लगेगा।
तो ये था लॉट्स का। अब इसमें नियम क्या बन जाते हैं, सो बन जाते हैं। नियम ये बनता है कि लॉट्स ऑफ के बाद यदि आने वाला नाउन प्लुरल तो वर्ब भी क्या लगाएं, प्लुरल लगाएं। लेकिन यदि ऐसा हो कि आने वाला नाउन यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या लगाएं, सिंगुलर हो। यानी लॉट्स ऑफ के बाद नाउन प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, और लॉट्स ऑफ के बाद नाउन सिंगुलर तो वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। यानी बच्चे फोकस करते हैं यहाँ पर, जो कि गलत है, क्योंकि यह प्रीपोजिशन है, यह क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो सारा का सारा यह नाउन चाहे सिंगुलर हो प्लुरल, ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब लगा ही नहीं सकते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही उल्लंघन हो जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फायदा नहीं है, तो सबसे अच्छा आप लिख दें ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये नियम कुछ नहीं है, इसको मत याद रखें, बस जो आपको बताया गया। और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ लॉट्स प्रोनाउन है जिसका नेचर डिसाइड कौन करता है कि किस नाउन को ये रिप्लेस कर रहा है। यहाँ बॉयज को रिप्लेस किया तो ये प्लुरल बन गया, तो वर्ब क्या बन जाएगा, प्लुरल। यहाँ लॉट्स किसको रिप्लेस किया, शुगर को रिप्लेस किया, तो यह सिंगुलर तो लॉट्स भी क्या हो गया, सिंगुलर, और यह सिंगुलर तो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, यानी कि इज लगा। ध्यान रखिएगा। तो ये रटना नहीं है कि लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, और लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि प्लुरल तो वर्ब क्या लगाएं, प्लुरल लगाएं। या हो सकता है यहाँ ऐसा भी लॉट्स ऑफ के बाद आपको यहाँ प्रोनाउन भी दिख सकता है, प्रोनाउन भी यदि प्लुरल दिख जाए तो फिर भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है, यह रटना ही नहीं है। बात समझे। तो मिलते हैं अगले पॉइंट में। 13 पॉइंट हो चुका है और कॉन्सेप्ट हमारा एक ही है, प्रीपोजिशन प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय, टेक केयर।